पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पंजाब हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वीके भावरा की ओर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में अर्जी दायर की गई है, जिस पर बीते दिन सुनवाई हुई थी। आपको बता दें, वीके भावरा ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कई अहम सवाल खड़े किए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होने वाली है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि डीजीपी पद के लिए लड़ रहे पंजाब के 2 आईपीएस ये हैं कौन। एक तरफ आईपीएस वीके भावरा हैं, जिनका 35 सालों का बेदाग सर्विस रिकॉर्ड है और वो अपने डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। वीके भावरा 1987 बैच के बेहद कुशल आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं। पंजाब पुलिस के चीफ के तौर पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने 2020 और 2022 में उनकी सिफारिश की थी। भावरा अपने 35 साल के लंबे करियर में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वो पंजाब में डीजीपी होम गार्ड के पद पर हैं। भावरा ने इंटेलिजेंस, प्रोविजनिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में भी काम किया है। भावरा को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने असम और भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी प्रमुख पदों पर काम किया है। पंजाब में उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाया और मनसा से एसएसपी पटियाला रेंज के डीआईजी और बठिंडा में आईजी के पद पर भी काम किया है। दूसरी तरफ आईपीएस गौरव यादव हैं, जो अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं। उन्हें पिछले साल जुलाई में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था और अब 8 महीने से ज्यादा समय से वो इस पद पर हैं और उनकी नियुक्ति वीरेश कुमार भावरा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद हुई है और इसी पर पूरा बवाल मचा है। 1992 बैच के आईपीएस यादव को 1987 कुमार विशेष डीजीपी रेलवे संजीव कालरा और उनके अपने बैचमेट शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए इस पद के लिए चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक वो सभी डीजीपी पद के योग्य हैं, लेकिन इसी पर पूर्व डीजीपी वीके भावरा ने सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूर्व डीजीपी वीके भावरा ने ये अर्जी क्यों लगाई है। इन दोनों आईपीएस के बीच विवाद उभरा क्यों, इस बारे में हम आपको बताते हैं। भावरा ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि जब चुनाव के बाद नई मौजूदा राज्य सरकार ने कार्यभार संभाला तो उन पर डीजीपी के पद पर प्रभार छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और ये माना गया कि वो पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं, जबकि उनकी नियुक्ति यूपीएससी द्वारा तय वैध प्रक्रिया के तहत की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने गौरव यादव को 1 साल से ज्यादा समय से डीजीपी पद पर नियुक्त किया हुआ है, जबकि इसके लिए ना तो यूपीएससी को अफसरों का पैनल भेजा गया और ना ही गौरव यादव की नियुक्ति पैनल के आधार पर हुई है। वीके भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने गौरव यादव की वरिष्ठता पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि गौरव यादव 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। याचिका में कहा गया है कि डीजीपी पद के लिए वरिष्ठता सूची में गौरव यादव से आगे कई अधिकारी थे। फिर गौरव यादव की नियुक्ति किस आधार पर की गई है? बहरहाल पंजाब के डीजीपी की कुर्सी की लड़ाई कौन जीतेगा, इसका फैसला तो कानून के लिहाज से होगा, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को और भी अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।